गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार सिकिन प्रोटेक्ट के एक और नए एपिसोड में। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो कंटिन्यूस 5 दिन के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है। क्यों 5 दिन हमारा डिले हो गया बीच में? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो लोग भी हमसे कांटेक्ट किए थे, हमने सबको बता दिया कि 5 दिन 7 दिन तक हमारा जो है बंद रहेगा काम। क्योंकि जो है हम कुछ इवेंट की वजह से, यूट्यूब के कुछ इवेंट की वजह से हम जो है बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमारा थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। तो वापस आ गए हैं। तो इतने में हम देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट 25 के सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट होने वाला है। या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद 25 के कंप्लीट हो भी चुका होगा। तो 25 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के लिए कंप्यूटर कोर्स का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा बेसिकली। क्योंकि अभी तक हम जो है अपने सेटअप पे पहुंचे नहीं है। हमारा सेटअप भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है गाइस। तो सेटअप टूर भी जल्दी ही आएगा आप लोगों के लिए। 30K के अंदर मैं सेटअप टूर भी ला दूंगा, और फेस रिवील के साथ जो कोर्स का मैंने वीडियो बोला था, तो वो भी बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग चैनल पे। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी तक हम आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से एक सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर, 1-2 सब्सक्राइबर की नीड है मुझे 25 के सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। तो जरूर से आप लोग सपोर्ट कीजिए, करा दीजिए। और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो है प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे चैनल के प्रति। तो जरूर से करके रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पे क्लिक किए हो, सीएससी आईडी रिगार्डिंग आपको काम करना है, सीएससी आईडी लेना चाहते हो, या कंप्यूटर कोर्स रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो देखिए सीएससी आईडी में जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि आप लोग ये जो सवाल करते हो कि कमाई कैसे करें, कमाई होती है नहीं होती है, तो देखिए कमाई हर किसी में है, लेकिन कमाई करनी आनी चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो मैं अभी आपको आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो मेरे कुछ पिछले वीडियो में आप जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। तो कुछ बंदों ने वहाँ पे हमसे ये कमेंट पे यही बोला था कि सीएससी आईडी में, सीएससी आईडी लेना अभी बेकार है, सीएससी आईडी में ओनली पैन कार्ड पे इनकम है। तो देखिए भाई, मेरा एक क्लियर आप लोगों से कहना है कि इनकम हर किसी में है, बस आपको करना आना चाहिए, इनकम करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात है। अब ये चीज आपको सुधारना होगा। आप ये सोच के बैठे रहोगे कि सीएससी सेंटर हमारे यहाँ पे बहुत है, सीएससी सेंटर लेना बेकार है, हमसे काम नहीं होगा, तो ये आपका फेलियर है। सीएससी का कोई फेलियर नहीं है, सीएससी का तो बिजनेस चल रहा है ना, है ना। सीएससी आईडी एप्लीकेशन भी हो रहा है, अप्रूवल भी हो रहा है। तो बस प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है कि आपने ये सोच लिया है कि सिर्फ पैन कार्ड होगा तो ही हमें कमीशन मिलेगा, तो ही हमें अर्निंग होगा, और अलग किसी भी चीज़ में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने भी देखा, हमारे एक रिटेलर ने, जैसे मैंने आपको एक रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में कुछ दिन पहले बताया था, एसएफआर के बारे में, तो जो कि हम आईडी देते हैं जिसका, तो जिसमें कि मैंने देखा है कि हमारे एक रिटेलर ने, ठीक है ना, हमारे एक राजस्थान के रिटेलर भाई जो है सिर्फ रिचार्ज करके, उनका अदर बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं, उन्होंने सीएससी आईडी भी हमसे अप्रूवल कराया था, सीएससी आईडी भी की हमसे हेल्प लिया था। टीसी से शुरू करके पूरा सीएससी आईडी एप्लीकेशन तक हमसे हेल्प लिया था। तो उनका सीएससी आईडी से वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम आईडी देने के बाद वो तो हमें नहीं पता होता कि वो क्या काम करता है। लेकिन बस उनका जो रिचार्ज हम ट्रैक करते हैं, रिचार्ज का उनका रिपोर्ट जो हम ट्रैक करते हैं, वो रिचार्ज से पर मंथ कम से कम भी तो रिचार्ज भी उन्हीं से हमको जो है 7-8 हज़ार कमीशन उनसे मिल जाता है। अब सोचो, अगर हमारा रिटेलर काम कर रहा है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर को कम कमीशन मिलता है उससे हिसाब से, है ना, तो उसके वजह से अगर हमें 7-8 हज़ार रुपये बन रहा है, तो सोचो उनका महीने में कितना बन रहा होगा, है ना। तो उन्होंने, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो वो बस रिचार्ज से ही, मैंने उनसे बस एक बार अप्रोक्स पूछा था उनका रिपोर्ट, वैसे कि हालांकि मेरे पास है, लेकिन मैंने वो चेक मतलब उनका कभी उनसे नहीं मांगा है रिपोर्ट, ठीक है ना। बस उनका मैंने रिपोर्ट जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट चेक किया, तो जिस हिसाब से हमने देखा कि उनका जो टर्नओवर होता है टोटल रिचार्ज का, ग्रॉस इनकम के, इनकम को साइड हटा के, और इनकम जो उनका बनता है पर मंथ सिर्फ रिचार्ज का, क्योंकि रिचार्ज का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है उनका, तो रिचार्ज का जैसे हम बता सकते हैं कि उनका पर मंथ रिचार्ज करके 17 से 18 हज़ार रुपये, ठीक है ना। कभी कभी 20-25 भी हो जाता है, लेकिन 17-18 हज़ार तो कहीं नहीं गया, हर महीने उनका होता ही होता है सिर्फ रिचार्ज करके, समझ लो, ठीक है ना। तो मैंने उनसे एक चीज एक बार पूछा था कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि इस जमाने में रिचार्ज करके, अभी के टाइम पे 2025 के टाइम पे रिचार्ज बिजनेस पे ग्रो करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सब से हर कोई रिचार्ज अपना खुद करा लेता है, कोई रिचार्ज करने के लिए शॉप पे नहीं जाता है। हाँ, कोई गांव के बुजुर्ग आदमी जो होता है, पहले के जमाने के लोग, वो उन लोगों को नहीं आता तो वो आते हैं, कराते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो बंदे हैं वो एडवांस हो चुके हैं, वो करते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने उनसे जब पूछा तो उनका स्ट्रेटजी मुझे पता चला कि भाई इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इनकम करना आना चाहिए। इनकम अगर आप करना जान गए तो आप कैसे भी इनकम कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैन कार्ड में ही आप कमाओगे, ठीक है। तो मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ, इन सब बातों को सीरियसली लेना है, इस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है ना। मतलब अब ये नहीं सोचना आपको कि हमें ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूं। लेकिन मैंने 4-5 सालों के अपने करियर में जितना मैंने सीखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 5 चैनल है, 5 यूट्यूब चैनल है जो कि ग्रोइंग में है, ये चैनल भी उनमें से एक है। 5 चैनल जो ग्रो कर रहा है, तो मुझे पता है हर एक चीज में मैं काम करता हूँ, तो हर एक साइट से मुझे पता है कि कैसे इनकम करना होता है और कैसे काम हो रहा है, मुझे पता है सब, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। और जो लोग सोच रहे हैं कि ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है, फालतू की बकवास है, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये है। तो उनसे मैंने बस एक बार उनका स्ट्रेटेजी पूछा था कि भाई इस टाइम के अंदर रिचार्ज पे इतना कमीशन तो हम भी नहीं बना पाते, है ना। रिचार्ज पे हमारा इतना बड़ा आउटलेट ओपन करके आईडी बेच बेच के भी हम इतना जो है रिचार्ज में कमीशन नहीं कमा सकते, कमा पाते जितना वो कमा लेते हैं एक महीने में, सिर्फ अपने शॉप पे बैठ के। और वो रिटेलर आईडी है, ठीक है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर बना बना के उनसे कमीशन, इधर से कमीशन मिलके उनका बन रहा है। ओनली रिटेलर आईडी है उनका, ठीक है ना। मैंने बहुत बार उनसे कहा भी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर ले लो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करो और ज्यादा इनकम बनेगा। तो हमसे वो यही कहता कि सर हमें इस पे ही टाइम नहीं मिल रहा है, फुर्सत नहीं मिल रहा है, हम क्यों आपका इतना जो है हैवी टास्क करे, ठीक है। तो ऐसा है, तो बस यही है। तो मैंने उनसे बस एक बार वो मजाक मजाक में पूछ लिया था कॉल पे, कि उन्होंने हमसे वो कॉल किया था केवाईसी अप्रूवल के लिए, क्योंकि आपको पता है हर महीने आपको एक केवाईसी जमा करना पड़ता है वहाँ पे। केवाईसी उन्होंने जमा करने के बाद उनका कस्टमर आके खड़ा था, और वो जब तक केवाईसी अप्रूव नहीं होता आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हो। तो ऐसे वो हमसे कांटेक्ट किया और फिर बोले कि सर कोई अगर दूसरा एप्लीकेशन है तब तक के लिए दे दो, क्योंकि हमारे पास कस्टमर बैठे हैं अभी 4-5। तो उन्होंने फोटो भेजा। मैंने फिर बोला उनसे कि भाई इस टाइम पे आप रिचार्ज करके ऐसे कितने, मतलब इतने कैसे कमा ले रहे हो, इतना कैसे आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहा है। और जो भी बंदे उनके पास आए थे, जो मैंने, अगर आप बोलोगे तो मैं पिछले पोस्ट पे, वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा उनका सारा चीजें, ठीक है ना। कि वो जो है, जो बंदे होते हैं वो भी हमारे तरह एडवांस बंदे ही है, ठीक है ना। मतलब ज्यादा सीनियर भी नहीं है और ज्यादा जूनियर भी नहीं है, ठीक है ना। वो 22-23 साल के लड़के सब है, तो अब समझ सकते हो, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ हाथ में फोन पे गूगल पे है। वो लोग रिचार्ज का पेमेंट भी हालांकि फोन पे से ही करे, तो क्या वो खुद से नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। लेकिन उन्होंने कैसे किया, उन्होंने ये मार्केट खड़ा ऐसे किया कि भाई उनको अगर 3 रुपए किसी रिचार्ज पे कमीशन मिल रहा है, तो वो कैशबैक के हिसाब से 2 रुपए कम कर दे रहे, ऐसे करके वो काम करे। भाई स्ट्रैटेजी समझो, स्ट्रैटेजी लगा के कि भले ही हमारा जो है, मतलब उन्होंने इस चीज, इस लॉ पे ध्यान दिया है कि मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल, ठीक है। ऐसे उन्होंने ध्यान दिया और ऐसे उन्होंने काम किया। मैं खुद हैरान हूँ भाई उनका ये चीज देख के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बस इनकम हर जगह पे है, बस आपको इनकम करनी आनी चाहिए, है ना। जैसे आपको पता है सीएससी पे भी, जैसे किसी किसी रिचार्ज में 5 रुपए 10 रुपए भी कमीशन मिल जाता है, तो आप उस केस में जो है कस्टमर को 2 रुपए कम भी कर सकते हो। जिससे कि कस्टमर को लगेगा कि हमारा तो 2 रुपए फायदा है, अगर हम पेटीएम से करने जाएंगे तो 2 रुपए हालांकि कम तो नहीं होगा, उल्टा एक्स्ट्रा चार्ज भी हमें प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम से देना पड़ता है। जैसे 249 का अगर कोई रिचार्ज करेगा तो उसको 301, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो गूगल पे में नहीं लगता था, लेकिन अभी गूगल पे भी लगता है, ठीक है। तो ऐसे, तो उन्होंने बस इधर से ऐसे बिजनेस खड़ा कर दिया कि सर हमें 1 रुपए 2 रुपए ही बचे, लेकिन ज्यादा सेल हो रहा है। अब वो बंदा जाके दूसरों को बोलेगा, और दूसरा जाके तीसरे को बोलेगा, ऐसे करके हमारा जो है काम ग्रोइंग पे है। तो समझो, अब एक बार अगर जिन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे हमको फायदा मिल रहा है, वो कस्टमर आपका परमानेंट हो गया, वो परमानेंट आएगा। आए या ना आए, आपको ऑनलाइन पेमेंट करके भी वो करा सकते हैं, क्योंकि रिचार्ज के लिए आना तो जरूरी है नहीं। तो ऐसा, तो बस उन्होंने ऐसे अंपायर अपना खड़ा किया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई मतलब बिजनेस करना आना चाहिए आपको, इनकम करना आना चाहिए, तो हर किसी में इनकम है, ठीक है। साथ ही में जो सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, कि कमेंट में कौन क्या बोल रहा है इन पे गाइस ध्यान मत दो, क्योंकि जिनको काम नहीं करना वो बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। कि सीएससी आईडी में ये नहीं है, कि इसमें वो नहीं है, ये काम बेकार है, साइबर कैफे ग्रो नहीं हो रहा। तो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि इनकम नहीं है, काम बेकार है, तो छोड़ दो। लेकिन फालतू में किसी का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये है, समझ सकते हो, मैंने टोटल बता दिया, क्योंकि एक सर्विस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो लाखों के तादाद में आपको
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज मिल रहा है, ठीक है ना। हर एक सर्विस में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही में, मैंने रिचार्ज के एग्जांपल पे आपको बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिचार्ज पे ही करें, है ना। हर एक चीज़ में आप कर सकते हो, जैसे इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा कमाई है सीएससी में, बस आपको करना आना चाहिए। उस हिसाब से आपको करना आना चाहिए कि एक बार अगर कस्टमर आपके पास आए तो आपके पास ही रह जाए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है, जो लोग हमसे पूछते हैं फिर बोलते हैं कि हमें पहले कंप्यूटर लेना पड़ेगा, ये लेना होगा, तो देखिए कुछ इतना ज़्यादा आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है पहले। हाँ, आप करिएगा बाद में जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाए, ठीक है ना। शुरुआती टाइम पे आप एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर कोई भी पुराना हो, सेकंड हैंड हो, कोई भी लेके और एक मोबाइल और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस से आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हो। किस मतलब ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बैटरी बैकअप के लिए इन्वर्टर चाहिए पहले ही, आपको जो है उसके लिए एसी चाहिए, आपको उसके लिए जो है मतलब वाईफ़ाई कनेक्शन चाहिए। ऐसे मुझे आके बोलते कि सर पहले ये सेटअप कर लूँ, उसके बाद कॉन्टैक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। हमने अप्लाई किया था, हमारे पास ये नहीं है इसलिए हमें नहीं मिला। तो ये बेकार का क्वेश्चन है, बस मतलब बेकार का फालतू की ये बकवास है, क्योंकि ये मतलब उनको काम करना नहीं है, ठीक है ना? ये एक्सक्यूज़ है बस। तो एक्सक्यूज़ देना बंद करो, जब एक्सक्यूज़ देना आप बंद कर दोगे तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, ठीक है? मैं ये जो बोल रहा हूँ पूरा अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ, वरना मैं इतना नहीं बोलता, ठीक है? तो गाइस समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बस आपको इनकम आना चाहिए, तो बस। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को सीएससी चाहिए तो ज़रूर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो है ज़रूर से हेल्प कर दिया जाएगा। और एक चीज़, जो लोग हमसे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर हमने इन तारीख को केवाईसी किया था, सबमिट किया था, अभी तक नहीं मिला, हमें कब तक आईडी मिल सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए जो लोग हमसे अप्लाई करते हैं उनका जैसे हमें प्रोसेस पता होता है कि हमने कैसे किया कैसे नहीं किया, तो उनका हम बता सकते हैं कि इस टाइम के अंदर आपका आ जाएगा। लेकिन जो खुद से करके आप हमसे पूछ रहे हो, तो देखिए आप खुद से स्टेटस चेक कीजिए कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे किए, मतलब कैसे आपने केवाईसी किया है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, किस टाइम पे किया है, वो हमें नहीं पता होता है। तो हम आपका ये चीज़ हम नहीं बता सकते कि कैसे होता है कैसे नहीं, है ना। लेकिन जो हमसे कराते हैं जैसे उनका पूरा डिटेल्स भी हमारे पास रहता है, पूरा चीज़ हमें पता रहता है कि कैसे हमने किया है, कब किया है, क्या चीज़ किस में डाला है, ठीक है ना, वीडियो केवाईसी हमने कैसे करवाया है। तो वो चीज़ हमें पूरा पता होता है कि जिस हिसाब से हम बता देते हैं कि इस टाइम के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो लोग खुद से कर रहे हैं तो उनका हम नहीं बता सकते, आप खुद से चेक कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपका रिजेक्ट हो जाए, 2 बार से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाए तो खुद से ना कीजिएगा, आप ज़रूर से किसी एक्सपर्ट से सहायता लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही कॉन्टैक्ट करें, किसी और से भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट करके ही आप उनसे सलाह लेके ही कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर 3-4 बार से ज़्यादा रिजेक्ट हो गया तो आपका चांस नहीं है सीसीआईडी दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे अप्रूवल होगा, ठीक है ना? दोबारा उस पे नहीं होने वाला। तो बस यहीं तक था वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ऑलमोस्ट हमारा 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो ज़रूर से कर दीजिए। या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक 25 के हो भी चुके होंगे। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। 30 के तक भी हमारा ड्रीम है, जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हो जल्दी से जल्दी हमारा इस चैनल पे सिल्वर प्ले बटन मतलब सिल्वर प्ले बटन आए, तो ज़रूर से आप लोग सपोर्ट ऐसे कीजिएगा। तो गाइस साथ ही में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को छोटे-मोटे ऑफ़र के बारे में, छोटे-मोटे डेली टास्क के बारे में जानना है तो उधर ज़रूर से आप जॉइन कर लीजिएगा। मैं अबाउट सेक्शन में उन सबका लिंक लिंक मेंशन कर दूँगा, ठीक है ना? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।